हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। डे बाय डे देखोगे कि स्प्लेंडर प्लस ना बहुत ज़्यादा अपडेट होते जा रहा है। अभी आप देखोगे इसका इस साइड का ग्राफिक्स में बहुत सारी अपडेट हुई हैं। इसे अगर साइड पोर्शन भी देखोगे तो भी आपको बिल्कुल नया और थोड़ा सा एक स्पॉटी लुक्स में नज़र आ रही है। अगर इसके एक शोरूम प्राइस की तो लगभग 79,800 रुपीज़ के आसपास आपको इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत भी देखने को मिल जाती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि भाई 79,800 रुपीज़ अगर कोई बंदा लगाता है तो क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें मैं वन बाय वन करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो भाई डीलरशिप में हमेशा की तरह पेट्रोल का कमी है, पेट्रोल डाल के नहीं रखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी वाइजर सेक्शन की तरफ से तो यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली आपको बॉक्सी डिज़ाइन में इसका वाइजर सेक्शन देखने को मिल जाता है। और फिलहाल ये बाइक अवेलेबल है आनंद ऑटो बाइक्स, रांची रोड, रेडमार्ट, डाल्टनगंज में। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा होगा, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। स्टिकरिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो स्टिकरिंग आप देखोगे कि यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। पूरा का पूरा बॉक्सी डिज़ाइन में आपको यहाँ पे फ्रंट का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि बल्ब में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और बात करें इस साइड से तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें आपको कम्प्लीटली टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि डायमेंशंस देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायमेंशंस मिलता है। फेंडर सेक्शन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड आउट में आपको यहाँ पे इसका पूरा का पूरा फेंडर सेक्शन देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा इसकी जो टायर सेक्शन है ये आपको 80/100 सेक्शन में 18 इंचेस का टायर मिल जाता है। स्प्लेंडर में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि भाई 18 इंच का ये लोग ट्यूबलेस टायर देते हैं। एलॉय सेक्शन देखोगे कम्प्लीटली आपको ग्रे कलर्स में देखने को मिल जाता है, सिल्वर ग्रे में। और यहाँ पर आपको इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। 130 mm का डायमेंशंस मिल जाता है। इसके ब्रेक डायमीटर की अगर मैं बात करूँ तो 130 mm का ब्रेक डायमीटर फ्रंट में भी मिलता है और इसके रियर सेक्शन में भी मिल जाता है। इंजन की बात करें तो इंजन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता है। 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि 8.02 PS का पावर, 8.05 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम्ड FI है, मतलब पूरा का पूरा ये जो बाइक है वो फ्यूल इंजेक्शन पे बेस्ट है। इसमें अपडेट क्या हुआ है तो बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे इसके फ्यूल टैंक के पास ये जो ग्राफिक्स है ना, पूरा का पूरा भाई ग्राफिक्स का खेल है। हीरो स्प्लेंडर प्लस में आप देखोगे डे बाय डे ये लोग कोई फीचर्स ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स दे रहे हैं। और भाई ग्राफिक्स देकर ही अपने 2-4-5 हज़ार रुपये बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक के पास ये जो ग्राफिक्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। आप यहाँ पर देखोगे इस तरीके का जो लाइनिंग करा गया है, ये जो ग्राफिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। लगभग 9.8 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। और ये जो बाइक है वो E20 से लेस है। BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे बनाई गई है। मतलब ये बाइक में आप इथेनॉल 20% भी यूज़ कर सकते हो और 80% पेट्रोल यूज़ कर सकते हो। फेंडर के पास आपने देख लिया, यहाँ पे बैटरी पैनल के पास देखोगे तो स्प्लेंडर प्लस i3 इसका बेसिक मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, दोनों ही साइड सस्पेंशन मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी चैन कवर की तो चैन कवर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो चैन कवर है ये आपको कम्प्लीटली मेटल सेट में देखने को मिल जाता है। पीछे की टायर सेक्शन की बात करें तो 80/118 की आपको 18 इंच की यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेडीज साइड गार्ड मिल जाता है, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ मिल जाता है। और इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 165 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। अब टोटल वजन की बात करें तो लगभग 112 kg के आसपास आपको इस गाड़ी की वजन रखी गई है। और इसके साथ साथ इसका जो सीट है वो सीट देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे इसका सीट मिलता है। सीट की जो लंबाई है वो आप देखोगे 1, 2, 3 लगभग 3 इंच 3 बाई पूरे हाथ से अगर मैं नाप रहा हूँ तो 3 बार जा रही है। मतलब सीट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी स्मूथ है। और पीछे में आप देखोगे तो करियर के टाइप में आपको कुछ इस तरीके का जो हमेशा से स्प्लेंडर में आपको देखने को मिलता है वो मिल जाता है। पीछे से इसका जो टेलाइट है ये भी आपको टेलाइट सेक्शन पूरा का पूरा बल्ब में मिलता है। टर्न इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है। इस साइड से देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो एग्जॉस्ट सेक्शन मिल जाता है कुछ इस तरीके का। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेट यूज़ करा गया है, आगे से लेकर पीछे तक कम्प्लीटली आपको यहाँ पे प्लेट यूज़ करा गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे किक का ऑप्शन मिलता है। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रेक के पास रखने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जिसका जो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो आप देख रहे होगे इससे क्या होता है कि इंजन जब आपका हिट होता है तो आपका पैर ना जले, इसके लिए मिल जाता है। और ये बाइक में भी अब आपको BS6 फेज 2 करके आपको जो इसका इंजन है इस पर आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाती है। FI की बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन पे बेस्ट है तो यहाँ पे कैटेलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है। जिससे होगा क्या कि जो एयर का पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आप क्लाइमेट को मेंटेन करके रखोगे, ज़्यादा पॉल्यूशन ये नहीं फैलाएगी। ऑक्सीजन सेंसर भी मिलता है। यहाँ पर आपको 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर में इंजन मिलता है जो कि 8.02 PS का पावर, लगभग 8.05 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। 112 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की तो यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स अपडेट हुए हैं। आप देखोगे इसके फ्यूल टैंक के पास, बैटरी पैनल सेक्शन के पास देखोगे तो आपको कम्प्लीटली इसमें स्टिकर्स चेंज करे गए हैं। 9.8 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिलता है। और मीटर कंसोल जो है वो भी आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिए हैं।
यहाँ पर देखोगे तो दो गोल गोल टाइप के मीटर मिल जाते हैं, जिसमें आपको बॉर्डरिंग जो है वो पूरा का पूरा क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे बॉर्डरिंग दिखता है। लेफ्ट साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये क्लच सेक्शन मिलता है, हाई बीम लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है, और ये हॉर्न सेक्शन हो गया। हॉर्न सेक्शन भी आपको वही नॉर्मल मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो माइलेज को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे i3s का बटन मिल जाता है, यानी ये जो बाइक है वो i3s को भी असिस्ट करती है। इसमें सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्प्लेंडर के भाई की मिल जाते हैं, और की को आप जैसे ऑन करोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फ्यूल गेज ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्यूल का ऑप्शन है, न्यूट्रल है, और यहाँ पे इंजन मालवेयर फंक्शन का बेजिंग देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हीरो के स्प्लेंडर में अपडेट हुई है। अब भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये देने का ज़रूरत था, क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे अभी तक जितनी भी अपडेट हुई है स्प्लेंडर में ना, सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि स्प्लेंडर में स्टिकर्स पे गेम करते हैं। एटलीस्ट उन्हें और फीचर्स बढ़ानी चाहिए थी, कंफर्ट बढ़ानी चाहिए थी, माइलेज बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो लोग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्टिकर बढ़ाते हैं और प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो क्या ये करना सही था? और ये बाइक आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो लगभग 79,800 रुपीज़ के आसपास आपको इस बाइक की एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।